जिन ब्रह्म की पूरी सृष्टि अभिव्यक्ति है, ऐसे ओम, पूज्य मां सरस्वती, पूज्य भारत माता, हमारे इस विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय जयराम जी, प्राचार्य श्री अवधेश कुमार जी, मंच पर उपस्थित हमारे विभाग संचालक डॉक्टर विजयराम जी और जो भी इस मंच पर सम्मानित लोग बैठे हैं, वो सभी जन, मीडिया के हमारे पर्सनल, इस विद्यालय के सभी सम्मानित आचार्य एवं आचार्य और यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत ही प्यारे भैया एवं बहनों, मैं एक अपने बच्चों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने अभी तक कार्यक्रम हुए आज, चाहे वो नाटक हुआ, चाहे गीत हुआ, संगीत हुआ, वो इतने लयबद्ध तरीके से हुआ जिसके तहत आपने सुना एक मार्मिक और भावगीत भी हुआ और उत्साह से भरने वाला राष्ट्रभक्ति गीत भी हुआ और कई गीतों का एक सम्मेलन, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी दूसरी फिर दिल है हिंदुस्तानी वाला, इन तमाम इस तरह के बहुत ही सामंजस्य गीत संगीत है। मेरा निवेदन अपने बच्चों से है, जरा ध्यान दो, एक बार बहुत जोर तरीके से, बड़े सिस्टमिक तरीके से इन बच्चों के लिए, इन कलाकारों के लिए जरा ये जो है अपनी सैनिक ताल है, एक बार बजा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गणतंत्र दिवस के इस 76वें अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने गीत और संगीत के माध्यम से बहुत सारी चीजें हम लोगों को बताई, जिसके लिए मैं बधाई के साथ, क्योंकि आप अपने बच्चे हैं और ग्रैंड चाइल्ड जैसे हैं, इसलिए बहुत सारी ब्लेसिंग भी, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे आशीर्वाद। मैं इन बच्चों को जिन्होंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया उनको बहुत बहुत बधाई, लेकिन मैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य की और उनकी टीम को भी विशेष बधाई देता हूँ, चाहे आचार्य हो, आचार्य हो, हमारे दीनबंधु हैं, दीनबंधु नहीं है, ये सबके बंधु हैं। ऐसे हमारे प्रिय दीनबंधु जी, जिन्होंने इसमें एक अग्रणी भूमिका निभाई होगी। प्राचार्य के साथ सभी आचार्यों को बहुत बहुत बधाई, इसलिए नहीं कि गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस की बधाई तो है, लेकिन ये इतना बढ़िया कार्यक्रम आपने प्रेजेंट किया, इसके लिए जितनी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन एक शिकायत भी, आप लोग चौंकेंगे, शिकायत हमारे प्राचार्य ने आज मेरे मुख्य अतिथि बना दिया। अब पता नहीं, अपने घर में अगर अतिथि और मुख्य अतिथि बन जाए तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मेरा घर कहाँ है, तो यानी कि घर से मैं आउट हो गया। तो ये एक नाइंसाफी हुई है, जो थोड़ा सा इससे बचना चाहिए। अरे मैं अध्यक्ष काफी था, मुख्य अतिथि क्या होता, किसी और को बना देते, लेकिन आखिर समय में इन्होंने आदेश दिया तो पालन करना था। खैर, आज के संबंध में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारी हमारे बच्चों ने दी। ये गणतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा है 26 जनवरी 1950 को, अपने देश में अपना संविधान लागू हुआ, लेकिन ये संविधान भी अभी पूरा नहीं। कहते हैं कि हमने स्वाधीनता तो प्राप्त कर ली, लेकिन स्वतंत्रता नहीं प्राप्त की। स्वतंत्रता प्राप्त करने का मतलब था स्वतंत्रता, अपने तंत्र के हिसाब से चलना। अभी ये जो संविधान हमारा बना है, कुछ अमेरिका से लिया गया, कुछ इंग्लैंड से लिया गया, कुछ भारत से लिया गया, लेकिन एक समय ऐसा है कि हमारी एक प्लानिंग चल रही है हमारे देश की कि 100 वर्ष पूरे होते होते ये वास्तव में भारत जो है स्वतंत्र हो जाए,
यानी कि अपनी परंपराओं, अपने भारतीय संस्कृत, अपने सनातन धर्म के हिसाब से ये चलने लगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी भी हमें इंग्लिश सिस्टम से लेनी पड़ रही हैं, लिए हैं, उसको भी दूर करना है। अब आप देखें कि जब ये गणतंत्र दिवस आता है, स्वतंत्रता दिवस आता है, तो हमें इस बात की याद दिलाई जाती है कि इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमारे कितने लोगों ने, कितने नेताओं ने, कितने लोगों ने इस राष्ट्र के लिए एक बलिदान दिया। अपना घर परिवार छोड़ करके उनका एक उद्देश्य था कि राष्ट्र को किसी तरह स्वतंत्र कराना और स्वतंत्र होने के बाद किस तरह से अपने देश में अपना संविधान लागू करना। ये चीज़ हम पढ़ते रहते हैं और अपने से शायद ही कोई हो जो 47 के पहले का पैदा हुआ हो, अगर होंगे तो होंगे, लेकिन हम मेजॉरिटी जो है उसके बाद के पैदा हुए या फिर 50 के बाद के पैदा हुए हैं। तो हम लोगों ने उस विभीषिका को नहीं देखा है, केवल उस विभीषिका को सुना है। लेकिन जब हम उस विभीषिका को याद करते हैं तो ध्यान आता है कि हमारा देश, हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य कितना जरूरी होता है। बड़े नेता लोग कहते हैं कि देखो, स्वतंत्रता प्राप्त करना, स्वतंत्रता के पहले सारे लोगों का एक उद्देश्य था कि अंग्रेज यहाँ से चले जाए, लेकिन उसके बाद ये राष्ट्रीय एकता प्राप्त करना, उस स्वतंत्रता के प्राप्त करने से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही कठिन है। इसलिए इसमें हम सबकी एक जिम्मेदारी हो जाती है, हम सबका एक उत्तरदायित्व होता है कि राष्ट्र को कैसे एकात्मता के सूत्र में बांधे और राष्ट्र को कैसे हम समृद्ध करें। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखें भारतीय संस्कृत मूलतः आध्यात्मिक संस्कृत है। सारे शिष्यों में एक थोड़ा सा मंदबुद्धि का शिष्य था जिसका नाम था राम भरोसे। तो राम भरोसे के ऊपर अपेरेंटली उन गुरु का एक बहुत बड़ा जैसे स्नेह लगता। तो सारे बच्चे जो बहुत सारे श्लोक वगैरह याद करते थे, तो वो कहते थे गुरु, भी लगता है इसके प्रति, इस बच्चे के प्रति ज़्यादा, इस शिष्य के प्रति ज़्यादा स्नेह रखते हैं। बच्चों ने अपनी भड़ास खोल दी कि महाराज आप इनके लिए जो है इतना मानते, हम लोग मानते नहीं जब उसको कुछ आता नहीं। तो गुरु जी ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, आपका परसेप्शन है ऐसा कि मैं उसको मानता हूँ। हमारे लिए सारे शिष्य जो है वो सेम स्नेह वाले हैं और ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन उन्होंने बुलाया सारे शिष्यों को और कहा देखो, एक मैं आम देता हूँ, बहुत मीठा फल, आप सब लोग खाइएगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि वहां खाइएगा जहां कोई न देखता। तो लोग अपना खाए। गुरु जी के पास आए सब लोगों ने, पूछा कि आप लोगों ने खा लिया? कहले हाँ गुरु जी खा लिया। किसी पूछा तुम कहाँ खाए? कहले आपकी झोपड़ी के पीछे छिपकर खाया। किसी ने कहा पेड़ पे बैठकर खाया, किसी ने कहा मैं अंधेरे में खाया, किसी ने कहा रजाई के अंदर खाया ताकि कोई देख न सके। राम भरोसे नहीं खाया। अब देखो ब्यूटी क्या है। राम भरोसे से पूछा, राम भरोसे तुम नहीं खाए? कहले नहीं गुरु जी हम नहीं खाए। कहले क्यों? सब तुमको ये सब जगह नहीं दिखाई दी? कहीं कोना, कहीं रजाई, कहीं अंधेरा, ये नहीं दिखाई दिया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने शर्त ऐसी रखी थी मैं कैसे खाऊं। कहले मतलब नहीं समझा। कहले वो स्थान बताइए जहाँ पे भगवान न देखते हो। आपने शर्त ऐसी रखी है कि जहाँ कोई न देख सके। ये होता है गुरु के प्रति श्रद्धा और प्रेम। मैं बच्चों से कहता हूँ, निवेदन है, अगर अपने गुरु के साथ एक इतना स्नेह, इतनी श्रद्धा, इतना भक्ति रखोगे तो उनका जो आशीर्वाद होगा वो आपको, जैसे कहते हैं आल्केमी शब्द है ना, आल्केमी, जो लोहे को सोना बना देता है, तो आप जहाँ भी हैं वहाँ से बहुत आगे हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात है, भारतीय परंपरा में एक श्रद्धा इतनी बड़ी चीज है जिसका इंग्लिश में बहुत बढ़िया भाव वाला शब्द है, ये आपके पास है, केवल आपके पास है। मेरे बच्चों, आज का दिवस जो है हमको केवल इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि आज आया और खत्म हो गया, नहीं। इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने कर्तव्यों को इतना अच्छी तरह से पालन करें कि देश की रक्षा करना केवल सेना के जवानों का ही काम नहीं। वो सीमा पे रहते हैं, एक कठिन परिस्थिति में रहते हैं, लेकिन आप अपने दायित्वों का पालन करके राष्ट्र को एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने को अभिव्यक्त करेंगे, राष्ट्र के एक स्वावलंबी बच्चों के रूप में अपने को अभिव्यक्त करेंगे, तो फिर उस सेना को यहाँ पे सिविलियन में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये राष्ट्र की सेवा है।